10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक आतंकी हमला हुआ और इस हमले में करीब 13 लोगों की मौत हो गई। करीब 20 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिनका अभी इलाज चल रहा है। अभी तक जांच एजेंसियों ने मामले में अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की है। इसी बीच 14 नवंबर की रात को एक खबर आती है कि जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के पास एक धमाका हुआ है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई है और करीब 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि अभी धमाके किस कारण हुए हैं इसकी पुष्टि नहीं की गई है। शुरुआती जांच में यह बताया जा रहा है कि यह एक इंसिडेंट है, दुर्घटना है। देश अभी इस दर्द से उबर भी नहीं पाया, लेकिन इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव के बाद देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जश्न मना रहे हैं। दिल्ली घटना को 5 दिन भी नहीं हुए हैं और इधर चुनावी जीत का जश्न मनाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं तक तो समझ आता है, कार्यकर्ताओं का जश्न भी समझ में आता है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री का क्या भाजपा के लिए सिर्फ राष्ट्रवाद एक जुमला है? वहीं मीडिया ने भी मामले को शायद भुला दिया है। वैसे भी हम भारतीयों को तो आदत है किसी भी चीज़ को बहुत जल्दी भूल जाने की। नमस्कार, मेरा नाम सत्यम राज मेहरा है और आप देख रहे हैं द लोक धर्म। कल बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और एनडीए ने क्लीन स्वीप करते हुए 202 सीटों पे जीत दर्ज की। विपक्ष सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया। यह एनडीए के लिए बहुत बड़ी जीत थी, लेकिन देश अभी दिल्ली में हुए आतंकी हमले के शोक में डूबा हुआ है। दरअसल 10 नवंबर को दिल्ली के लाल किले के पास एक कार ब्लास्ट हुआ, जिसमें 13 निर्दोषों की जान चली गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसके बाद भूटान यात्रा पे गए। भूटान यात्रा के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा था कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। जांच एजेंसियां जांच में जुड़ी है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने मामले को लेकर औपचारिक बयान नहीं दिया है। जो सूचनाएं मीडिया और सोशल मीडिया पे चल रही है वह सिर्फ सूत्रों के हवाले से चलाया जा रहा है। घटना को 5 दिन हो चुके हैं। सरकार ने इसे आतंकी हमला बताया है और कहा है कि आतंकवादी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी। इसी बीच 14 नवंबर की रात को खबर आती है कि जम्मू कश्मीर के नौगाम स्थित पुलिस स्टेशन के पास भी एक धमाका होता है, जिसमें 9 लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन इन सब के इतर 14 नवंबर को बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं और चुनाव के नतीजे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव के जीत का जश्न मनाने भाजपा मुख्यालय पहुंच जाते हैं। साथ में गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहते हैं। अब सोचिए, देश जिस दौर से गुजर रहा है, जहां में आतंकवादियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने और रणनीति बनानी चाहिए, जहां जांच एजेंसियों को फौरन रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए था, वहां प्रधानमंत्री और गृह मंत्री चुनावी जश्न में व्यस्त हैं। क्या प्रधानमंत्री जी भूल गए कि वो सिर्फ भाजपा के नेता नहीं बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? भाजपा के विचारों में राष्ट्रवाद को प्राथमिकता दी जाती है, तो क्या आज उनका राष्ट्रवाद कहाँ है? और जिस धर्म, हिंदू धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म में कम से कम मृत्यु के बाद 13 दिनों तक तो खुशियां नहीं मनाई जाती है। फिर देश के मुखिया कैसे जश्न मना सकता है? कार्यकर्ताओं का जश्न तो समझ में आता है। कार्यकर्ता सालों मेहनत करते हैं और जब इतनी बड़ी जीत मिलती है तो खुशी भी बनती है, जश्न मनाना भी लाजमी है। लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का ऐसा करना क्या यह उचित है? वो भी उस दौर में जब हम आतंकवादी हमलों से जूझ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि किसी भी आतंकवादी हमले को युद्ध जैसा स्थिति माना जाएगा, मतलब एक्ट ऑफ वॉर कहा था कि युद्धात्मक कार्रवाई माना जाएगा। तो फिर इस आतंकी हमले को सरकार किस नजरिए से देख रही है? इसका जवाब कौन देगा? सूत्रों के आधार पर कई गिरफ्तारियां हुई हैं, पर जो सूचनाएं बाहर आ रही है, जब कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है तो सूचनाएं बाहर कैसे आ रही है? ये लीक कौन कर रहा है और किससे करवाया जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस हमले की नैतिक जिम्मेदारी कौन लेगा? 26 नवंबर 2008 के मुंबई हमले के बाद गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था, लेकिन आज गृह मंत्री से कोई इस्तीफा भी नहीं मांग रहा है और शायद ना मांगनी चाहिए। इस समय ऐसी स्थिति में सरकार के साथ रहनी चाहिए। बस कार्रवाई और जवाबदेही करने की देश मांग कर रहा है और मांग की जा रही है, फिर भी चुप्पी छाई हुई है, फिर भी गृह मंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जवाब देने वाला कोई नहीं है। बिहार चुनाव में एनडीए की प्रचंड जीत हुई है। कार्यकर्ताओं का जश्न समझ में आता है, लेकिन प्रधानमंत्री होने के नाते यह समझना भी जरूरी है कि आप सिर्फ किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं हैं, बल्कि पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। बाकी मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें द लोक धर्म।